मैं रात को रोज 12 बजे तक 12:30 बजे तक उठा किसी का तो तेरे नीचे अंडकोश में पानी भर जाएगा, एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, तेरे बच्चे नहीं होंगे। पेंट में क्रेटीन लेने में, मांस गेनर लेने में, प्रोटीन लेने में, कि जब तक आप हिलाना बंद नहीं करते हो ना, आपकी मसल बिल्डिंग की जर्नी कभी शुरू हो ही नहीं सकती। ओके सो जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। मुझे वर्कआउट करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो चुके, लेकिन शुरुआती के 2 से ढाई साल ना मैंने बर्बाद किए हैं। मैंने इतनी सारी गलतियां करी दोस्तों, जो फिजिक मेरी आज है ये शायद मुझे 2 से ढाई सालों में अचीव कर देनी चाहिए थी। लेकिन मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा, और ये जो गलतियों से मैं सीख रहा हूं ये मैं अपने भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मेरी सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जो मैंने करी, एंड दोस्तों जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट डिले हुए। आप मत करना, इस वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे कोई मेरा भाई नया है सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम हेमंत है। चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। मिस्टेक नंबर 1, डेली रूटीन यानी हमारा दिनचर्या। 90% से भी ज्यादा ऐसे लड़के जिनका कोई भी डाइट चार्ट यानी शेड्यूल नहीं बना हुआ कि उन्हें कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे वर्कआउट करना है, कितने घंटे वर्कआउट करना है, और इन सब चीजों का हमारी मसल बिल्डिंग पे, हमारी फिटनेस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने खुद के ऊपर ना लास्ट 30 दिनों में एक्सपेरिमेंट किया। मैं रात को रोज 12 बजे तक 12:30 बजे तक उठा, किसी दिन 1 बजे तक उठा, लड़कियों से चैटिंग करना, फालतू के रील्स देखना। इसकी वजह से क्या हुआ, मैं नेक्स्ट डे ना 10:30 ऐसे बजे उठता था, और मेरा ब्रेकफास्ट होता था 11 साढ़े 11 बजे। अब सोचो 8 बजे नाश्ता करने वाला बंदा 11:30 बजे नाश्ता कर रहा है, जब उसका मॉर्निंग स्नैक का टाइम था। मॉर्निंग स्नैक तो मैं ले ही नहीं पा रहा था। उसके बाद दोस्तों जो लंच होता था वो बहुत हल्का कर रहा था। क्यों? क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता किया था, पेट पूरा भरा रहता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा पूरा दिन अफेक्ट हुआ। क्यों? सिर्फ एक रूटीन की वजह से। तो मेरे भाइयों, सिंपली शॉर्ट भाषा में आपको ये समझाना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए आप रूटीन मत बिगाड़ो। तो सेकंड जो मिस्टेक आती है दोस्तों वो है लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। जब आपकी तरह मैं भी शुरू के टाइम पे जिम करना शुरू किया था ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी आंटू झाटू एडवाइसेस दी थी। जैसे कि अगर तू लेग्स का वर्कआउट करेगा तो तेरे नीचे अंडकोश में पानी भर जाएगा, एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, तेरे बच्चे नहीं होंगे, प्रोटीन मत खा, तेरा खड़ा नहीं होगा, इससे बच्चे नहीं होते, शोल्डर की एक्सरसाइज मत कर, जिम मत कर, तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तू बौना रहेगा। और ये सब चीजें मेरी इतने दिमाग में घुस चुकी थी कि भाई मैं सोचता था कि जिम करूं या ना करूं। मेरे को जिम करने में भी डाउट हो गया था कि भाई जिम भी करनी है या नहीं करनी। भाई डर के मारे मैंने फिर जिम ही नहीं करी कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, मेरे बच्चे ना हो ये। और बहुत सारी ऐसी चीजें, जब हम नादान होते हैं ना तो इन चीजों पे यकीन कर लेते हैं। ऐसी चीजें आपको भी बोली जाएगी। तो एक्चुअल रियलिटी है ना वो यही है कि हमें साइड इफेक्ट किसी भी चीज के तब होते हैं जब हम उसकी ओवरडोजिंग करते हैं। अगर आप जिम 2-3 घंटे करोगे तो भाई आपकी मसल बढ़ने की जगह घटेगी, आप पूरे दिन भर थके थके रहोगे। आप प्रोटीन ज्यादा लोगे तो आपका डाइजेशन खराब होगा, आप अंडे ज्यादा खाओगे तो आपको पिंपल्स या फिर पेट की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये कि भाई किसी भी चीज के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में करोगे तो भाइयों आपको साइड इफेक्ट होने। और अभी तो आपकी एज बहुत छोटी है तो आपको इन सब चीजों की इतना ध्यान ही नहीं देना। अपना बस घर का खाना दबा के खाओ, एक प्रोटीन ले लो अगर पैसे हैं, वरना भाइयों प्री वर्कआउट ये सब चीजें आप धीरे धीरे करके खाना शुरू करो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहे। तीसरी जो मेरी मिस्टेक थी वो है स्मार्ट फूड आइटम्स। दोस्तों मैं हर जगह अपना पैसा बर्बाद कर रहा था, सप्लीमेंट में, क्रेटीन लेने में, मांस गेनर लेने में, प्रोटीन लेने में, लेकिन मैंने एक्चुअल कॉन्सेप्ट को कभी समझा ही नहीं कि हमारा वेट गेन होता है कैलोरीज से। अब जब शुरुआती दिनों में हम जिम करते तो हमारी भूख यानी एपेटाइट इतनी खुली हुई नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, ठूसते जाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन खराब होता है। फिर मुझे किसी भैया ने बोला कि तू ना काजू बादाम और घी वगैरह खाना शुरू कर दे। पहले मुझे लगता था कि भाई ऐसे करने से पेट आ जाएगा क्योंकि ये फैट्स होता है। पहले फैट्स को हम ये वाला फैट मानते थे, बच्चे ही थे और आप सब लोग भी सोचते हो। और फिर जब से दोस्तों मैंने वो घी और ये काजू बादाम, मूंगफली, पीनट बटर ये सब चीजें खाना शुरू किया ना, सच बता रहा हूँ मेरा वेट गेन होना उस दिन से शुरू हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाइयों क्या होता है ना कि ये कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं, इनके अंदर कम खाने में ज्यादा कैलोरीज होती है, बताइए। उसके बाद भाइयों नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है वो है डाइजेशन का अपसेट होना। जी हाँ मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम शुरू में जिम करते हैं ना तो उससे पहले जो हमारी लाइफ थी ना उसमें हम कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन जब हम जिम करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हमें खाना खाना है क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ। अब अचानक से आप इतना खाना खाना शुरू कर देते हो कि आपका डाइजेशन धीरे धीरे करके अपसेट होना शुरू हो जाता है और हमारा उस पर ध्यान ही नहीं होता। फिर आप लोग देखते हो कि धीरे धीरे पूरी बॉडी में एक्ने फैलना शुरू होता है, फेस में बाल झड़ जाते हैं और अजीब सी हमारी स्किन क्वालिटी हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपका पेट धीरे धीरे करके अपसेट होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ओवर ईटिंग करना। तो आपको बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं करनी। देखो क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपको अपनी बॉडी को आदत डलवानी है इन सब चीजों की।
तो अगर आप लोग एक साथ 8-10 रोटियां खाना शुरू कर दोगे, ढेर सारे ओट्स, दलिया, ये सब चीज़ें एक बार में डालना शुरू करोगे अपनी बॉडी में, तो आपकी बॉडी क्या है, मशीन ही तो है, उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और ना ही उसके न्यूट्रिशन को वो अब्सॉर्ब कर पाएगी। इसीलिए आप धीरे-धीरे करके, मान लो आप पहले 2 रोटी खाते थे, अब 3 रोटी की आदत डालो, फिर 1 हफ्ते 3-3 रोटी खाओ, अगले हफ्ते से 1 रोटी और बढ़ा दो 4-4। तो ऐसे करके आपको धीरे-धीरे करके नंबर्स बढ़ाने, एकदम से नहीं करना। और याद रखना मेरे भाइयों, जब भी आप लोग अपने शुरुआती दिनों में होते हो ना, लाइक अपने आप को 6 महीने, 3 महीने हुए हैं, तो ज़्यादा सप्लीमेंट पे डिपेंड मत रहो। सप्लीमेंट को कम खाओ, क्योंकि सप्लीमेंट से गर्मी बनती है पेट में। अपनी खाने की जो खुराक है ना, उसे बढ़ाओ, एपेटाइट को बढ़ाओ। जब आपकी एपेटाइट बढ़ेगी, तब आप लोग सप्लीमेंट चढ़ाओगे, तो ये आपको सोने पे सुहागा देगी। और याद, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है स्टॉप मास्टरबेटिंग। जी हाँ मेरे भाइयों, कड़वी सच्चाई तो सिर्फ यही है कि जब तक आप हिलाना बंद नहीं करते हो ना, आपकी मसल बिल्डिंग की जर्नी कभी शुरू हो ही नहीं सकती है। मैं जब अपने शुरुआती दिनों में था, मैं भी इस गलत आदत में था। और दोस्तों, मैं कितना भी डाइट ले रहा था, सप्लीमेंट ले रहा था, मेरी बॉडी में मांस ही नहीं चढ़ रहा था, मतलब गेनिंग हो ही नहीं पा रही थी, सिर्फ कट कट आ रहे थे। तो भाइयों, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ आपको कि भाई बहुत सारे लड़के करते हैं कि दिन में 2-2 बार, 1-1 बार हर दिन कर रहे हैं। ऐसा मत करो। अगर आपको ये आदत नहीं छोड़ पाए ना, तो भाई सच बता रहा हूँ, अपने जिम का पैसा, डाइट का पैसा, सप्लीमेंट का पैसा सब खराब कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं है तो आप हफ्ते में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, महीने में 3 से 4 बार कर लो, दैट्स इट। अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना, तो भाई आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आप पूरे दिन भर थके थके रहोगे, अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे और आपका खाने पीने भी मन नहीं लगेगा। अगर आप लोगों को यकीन ना हो, आप 1 महीना लगातार करके देखो, जिम करो, डाइट लो और सप्लीमेंट लो, सब कुछ लो, आप अपनी बॉडी देखना। और 1 महीना आप छोड़ के देखो, उसके बाद जिम करो, डाइट करो, वही सप्लीमेंट लो, आप अपनी बॉडी में जमीन आसमान का फर्क देखोगे, बॉडी में चमक आ जाएगी आपके पूरे चेहरे पे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। जय श्री राम, दुआओं में याद रखना। लव यू।